वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखो, क्या आप भी ये सोचते हो कि अगर किसी एक स्टूडेंट की 100% एक्यूरेसी हो बट फिर भी उसका लो स्कोर हो? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई किसी स्टूडेंट ने पूरा एकदम 100% एक्यूरेट स्कोर किया और लो स्कोर किया, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या गलती समझ आती है? इसमें मैं आपको बताती हूँ कि एक स्टूडेंट ने स्कोर करा, पता है कितना? उसका स्कोर कार्ड मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, आप उसका स्कोर कार्ड देखो कि 24 मार्क्स आए कितने आउट ऑफ 50। सो 24 मार्क्स आउट ऑफ 50 आ रहे हैं, है ना। रैंक आप देख ही सकते हो कितनी कम हो गई, परसेंटाइल। एंड द पॉइंट इज कि करेक्ट कितने किए? 12 करेक्ट करे हैं और 13 तो अनअटेम्प्ट ही कर दिया 25 में से, यानी कि इनकरेक्ट एक भी नहीं है। एक्यूरेसी के मामले में 100% है बट स्टिल स्कोर इज़ लो। तो आज हम समझेंगे इस लेक्चर में इसी बारे में। चलो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली होता क्या है, सुनो मेरी बात समझो, कि 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं एक स्टूडेंट को। क्या? जैसे क्वेश्चन उसने छोड़ दिया, तब क्वेश्चन जैसे उसने स्किप किया तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आई? एक्चुअली देखो, जो सबसे प्रॉब्लम आई ना कि भाई क्वेश्चन का एनालिसिस मैटर क्यों करता है, वो होता है भाई एक्यूरेसी भी तो चाहिए होती है, एक्यूरेसी भी तो फोकस हुआ, स्पीड भी तो चाहिए होती है, और फाइनली सिलेक्शन चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए इजी मॉडरेट कैलकुलेटिव क्वेश्चंस का ये ओवरऑल मिक्स था, हाई स्कोरिंग पेपर था और जल्दी करने वाला था। बट स्टूडेंट ने क्या रखी इसमें? ओवर सेफ्टी वाली प्रॉब्लम, कि आप ज़्यादा ही सेफ खेल रहे हो। मैं भी बताऊंगी आपको एग्जाम्पल से कैसे। टाइम का मिसमैनेजमेंट, टाइम जो है वो मिसमैनेज करा, टाइम का मिसमैनेजमेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो क्वेश्चन का आपका सिलेक्शन होता है ना, कि यार ये क्वेश्चन सेलेक्ट करना है बट अगेन आप वही गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो करने के लिए, तो क्वेश्चन सिलेक्शन इशू, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन में इशू आया। तो क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 है ना, और ये 24, 25, ये कुछ क्वेश्चन थे। इसमें से जैसे जो टॉपिक थे वो थे कि भाई पाइप एंड सिस्टम, ये स्किप करा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, फ्रैक्शन हो गया और टाइम स्पीड डिस्टेंस का हो गया। तो देखो, जो पाइप वाला क्वेश्चन था वो मॉडरेट था, डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से बता रही हूँ। तो प्रॉफिट लॉस वाला ईजी था, स्किप कर दिया, और जबकि 30 सेकेंड लगने थे इसे करने में। ईजी, सिंप्लीफिकेशन वॉज ईजी बट स्किप्ड अगैन। आप ये देखो कितने क्वेश्चन ईजी थे। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये ईजी, स्किप कर दिया। ये फ्रैक्शन वाला ईजी टू मॉडरेट था, स्किप कर दिया। ठीक है, सो यार यू कैन नोटिस कि कैसे इजी क्वेश्चन को स्किप कर दिया गया है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये पाइप एंड सिस्टम वाला, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे है देखो, कह रहा है 3 पाइप्स ABC कैन फिल अ टैंक इन 6, 8 and 12 hours, ऑल रन फॉर 2 hours, देन द सी क्लोजेस। 3 मतलब यार सारे के सारे जो है ना आपके रन हुए, कितने कितने आवर्स के लिए रन होने थे बताओ? सारे के सारे रन हुए फॉर द 2 hours एंड सी को फिर उसके बाद बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। अब आपने बताना कितना एडिशनल टाइम लगा। बेसिकली इस क्वेश्चन के बारे में कहूँ तो ये इजी और डुएबल क्वेश्चन था, बट अब आपने क्यों स्किप किया होगा? कैलकुलेशन के डर के मारे, है ना। कैलकुलेशन से डर क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, टाइम प्रेशर कह लो, कैलकुलेशन कह लो, स्किप कर दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था? एलसीएम का मेथड। अब भाई 3 पाइप हैं, 6, 8 और 12। सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेते हैं ना। 6 का आप बोलो 6 चौक 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, एलसीएम आ गया 24। यही हमारा होता है वर्क डन, जो मानते हैं। इतना तो जो अभी लोग लेक्चर देख रहे हैं उनको इतना तो मालूम ही होगा। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितना आया? ए की एफिशिएंसी, भैया एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम, कितना टाइम लगा है, कितनी एफिशिएंसी है, उतना ही काम हुआ होगा वर्क। सो एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है, सी की 2 है। टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 9। क्यों? क्योंकि सब के सब 2 घंटे के लिए चलें। तो यार 2 घंटे के बाद कितना काम कर लिया होगा? 9 दूनी 18 यूनिट काम हो गया।
बचा कितना, बचा 6 यूनिट काम, बचा 6 यूनिट काम, है ना। तो गाइस बचा 6 यूनिट काम। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे उसने पूछा था एडिशनल टाइम, एडिशनल टाइम, यही बात थी ना सारी, एडिशनल टाइम। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना भाई, सी को फिर बंद कर दिया गया है, उसको बाद सी को बंद कर दिया गया। तो एडिशनल टाइम कितना बचा, एक बात बताओ, रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचा, 6 यूनिट। रिमेनिंग वर्क तो इतना ही बचा ना, वर्क ही तो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। रिमेनिंग वर्क बचा 6 यूनिट और वो कह रहे हैं कि सी को बंद कर दिया तुमने। तो भाई सी को बंद कर दिया तो काम कौन करेगा, काम तो ये ए और बी तो काम करेंगे जिसकी एफिशिएंसी है 4 और 3 7। और यही आपको एडिशनल टाइम निकालना था 6/7 आवर्स। तो दैट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बट भैया टाइम प्रेशर में स्किप कर दिया गया है। बहुत इजी सवाल था, यही चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ। दूसरा देखो, एक और एग्जाम्पल, ये है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, राइट। कि फ्लैट है ₹8 लाख का, 8 लाख होता है ना, 50, 8 लाख का फ्लैट है, फ्लैट ₹8 लाख, वॉन्ट्स ₹9% एनुअल रिटर्न आफ्टर ₹2000 पर मंथ मेंटेनेंस, फाइंड रेंट। मतलब यार 8 लाख का तुम्हारा फ्लैट है और वो चाह रहा है 9% एनुअल रिटर्न आफ्टर 2000 पर मंथ मेंटेनेंस, फाइंड द रेंट। एक्चुअली इसमें क्या है कि एनुअल रिटर्न का कॉन्सेप्ट है और कन्फ्यूज़न है कि भाई कन्वर्ट कर रहे हैं हम ईयरली में या मंथली में, यू नो, यूनिट्स। तो ये सारा जो कन्फ्यूज़न आया वो यहाँ से अराइज हुआ कि ईयरली मतलब 12 मंथ, मंथली 1 मंथ, सारा प्रॉब्लम इधर से हुआ। सो इसका क्या सल्यूशन था, समझो। कह रहा है कि फ्लैट है, 8 लाख उसकी कीमत है, फ्लैट ऑफ 8 लाख, वो चाहता है 9% एनुअल रिटर्न है, यानी सालाना, सालाना मतलब 12 साल। तो यार 9% ऑफ 8 लाख कितना हुआ, 12 साल का एनुअल रिटर्न। 9% ऑफ 8 लाख उसे रिटर्न चाहिए, 9% ऑफ 8 लाख कितना हुआ, 9/100 कर दोगे तुम्हारा आ जाएगा। वही ईजी है ना, 9/100 इंटू 8 लाख, ज़ीरोस पे ध्यान नहीं देना, 9 इंटू 8 72,000 पर ईयर। सही बात है, सही बात है। अब बात हो रही है कि एनुअल रिटर्न चाहिए आफ्टर 2,000 रुपये, वो मंथली मेंटेनेंस दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ही मंथली रिटर्न में कन्वर्ट कर देंगे। इसको मंथली रिटर्न में कैसे कन्वर्ट करोगे, 72,000 डिवाइडेड बाई 12, मतलब 12 छिक्के कर दिया तो ये 72,000 कट गया, 6,000 आ गया मंथली रिटर्न, 6,000 हो गया मंथली रिटर्न। रेंट निकालना है भैया जी, देखो मेंटेनेंस है कितनी, महीने की 2,000 पर महीना जा रहा है और मंथली रिटर्न चाहिए कितना, 6,000। यार एक बात बताओ, आफ्टर 2,000 पर मंथ की मेंटेनेंस जा रही है, 8 लाख के फ्लैट पे 2,000 रुपये तो मंथली मेंटेनेंस जाता ही है ना। और 9% उसे एनुअल रिटर्न चाहिए, यानी मंथली रिटर्न चाहिए उसको 6,000। तो जो उसका रेंट होगा, रेंट कितना होगा, रेंट 8,000 होगा ना, 2,000 तो उसका मेंटेनेंस का ही जा रहा है, 9% वो रिटर्न मांग रहा है मंथली, कितना रिटर्न हो जाए। तो कितना, 2,000 पर मंथ मेंटेनेंस का, 9% एनुअल रिटर्न, कितने का रेंट हुआ, 8,000 का। आ गया समझ में बच्चे, आ गया, शाबाश। आ जाओ बेटे अगले उस पे क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में तुमको क्या दिक्कत हुई, अगला क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। ये छोड़ना मतलब बिगेस्ट ब्लंडर, मिस्टेक थी, वेरी वेरी केयरलेसनेस और स्किपिंग वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। इसको आप फास्टली सॉल्व कर सकते थे कन्वर्ट करके। भाई 2.5 है, 3.6 है, 6 और 5 11, और ये 3 और 3 है ना 6.1, 6.1 में से 1.9 माइनस करना था, 11 में से 9 गए 2 और 5 में से 1 गया 4। मतलब ये इतना ईजी है और ये भी स्किप करके आए हैं बच्चे। तो मैं इसलिए तो स्पेशल लेक्चर लाई हूँ आपके लिए। देखो अब आप एक ये वाला क्वेश्चन देखो, पार्टनरशिप वाला। इसमें क्या है, लेंथ देख के बच्चे डर जाते हैं, क्वेश्चन की लेंथ देखी नहीं कि स्किप कर दिया, कैलकुलेशन से फियर हो गए ना, कैलकुलेशन से फियर। और कॉन्सेप्ट क्या था, सिंपल, इन्वेस्टमेंट। भाई जितना इन्वेस्टमेंट और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट। भाई सिंपल क्वेश्चन था कि इन्वेस्टमेंट हुई 80,000 की 12 महीने के लिए, है ना, अरविंद भावन चंदन, और ये 120,000 की 8 मंथ्स के लिए एंड 160,000 की 4 मंथ्स के लिए।
टोटल प्रॉफिट इतना है, बताओ चंदन का शेयर कितना होगा। भाई तुम अवॉइड करो ना, लॉन्ग लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन नहीं करना था, इसमें क्या करना था, रेशियो लगानी थी, क्योंकि जितनी रेशियो आपकी इन्वेस्टमेंट की है इतने इनटू टाइम वही आपका प्रॉफिट में बटेगा। रेशियो कैसे आएगी भाई, 80 इंटू 12 कर दो तुम, 80,000 को छोड़ो ना, 12 महीने के लिए 120 इंटू 8 कर दो, 160 इंटू 4। पूरा सॉल्व मत करो, इसको तुम कर लो जैसे, देखो जैसे 4 है ना, 4 एकम 4, 4 ने इसको मान लो 30 पे काट दिया, 4 तो ये 12, डन। फिर डन हो गया ना। ऐसे ही एक बार 8 का देख लो, 8 इससे काटेगा, 8 एकम 8, 8 इंटू 20 हो जाएगा, और ऐसे ही 8 इंटू 10, तो अभी 0 0 0 उड़ जाएंगे, 3:3:2 हो गया, ये रेशो हो गया। 9 3 और 3 6 7 8। चंदन का जो शेयर हुआ वो हुआ 2/8 ऑफ दिस 1,05,000। तो वही है, 8 से काटना था, 105 को, सिंपल सी बात थी, 8 से काटना था। 8 दूनी तो तुम्हें पता ही है कितना होता है, 16, तो 8 एकम 8 पे जाएगा। ठीक है। अब देखो उसमें भी जैसे 2/8 है ना, इसमें तुम ऐसे कर दो 1/4। ठीक है, अब 4 दूनी 8, ये 2 बचा 25, 4 छिक्के 24, 1 बचा, और ये 250 आ जाएगा आंसर, इजी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये तो यार असेंडिंग ऑर्डर था, ये पता नहीं है ना, लैक ऑफ कंपैरिजन ट्रिक के से एकदम इजी और मॉडरेट क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। कन्वर्ट टू डेसिमल और क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो डेसिमल कन्वर्ट करो या क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे यूज़ या तो एलसीएम कर दो, डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लो और न्यूमरेटर को कंपेयर करो, या फिर देखो मैं बताती हूँ सिंपल तरीका। लाइक इसमें आप क्या करो, वही सही बात है, 3/5 है, 3/5 कितना हुआ, 3/5 होता है 60%, और ये 2/3, इसको तो परसेंटेज से ही कर ली हूँ मैं, 2/3 होता है तुम्हारा 66.66%, यानी कि यार 2/3 3/5 के कंपैरेटिवली बड़ा है, 2/3 3/5 से बड़ा है। हाँ सही बात है। ठीक है, अब कोई नहीं, अब 5/9 और इसका ऐसे कर लेते हैं, ये 7 पंजे 35 और 9 चौके 36, यानी ये बड़ा है, तो 5/9 से 4/7 बड़ा है। अब 4/7 और 3/5 का कर लेते हैं, ये हुआ तुम्हारा 7 या 21, और ये 4 5 20, यानी ये बड़ा है, इजी। नेक्स्ट सवाल आओ, नेक्स्ट सवाल में देखो क्या गड़बड़ करी है। नेक्स्ट सवाल था तुम्हारा ट्रेन स्पीड का, इसमें तुम्हारा सबसे बिगेस्ट ब्लंडर की फॉर्मूला याद ना होना, फॉर्मूले में कंफ्यूजन करना। बहुत आसान क्वेश्चन था, कह रहा है ट्रेन की स्पीड है 240 किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छे, ट्रेन की स्पीड दे रखी है। अभी बात हो रही है कि डिस्टेंस बड़ा है, स्पीड वीड नहीं बढ़ी है, डिस्टेंस बड़ा है, मात्र डिस्टेंस बड़ा है, टाइम सेम है, नई स्पीड बता दो। तो वही है, इन्वर्स और डायरेक्ट रिलेशन वाली बात थी यार, शॉर्टकट था एकदम, कि टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, तो यार स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो अब जब तुम्हारा टाइम कांस्टेंट है तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, एक सेकेंड सॉरी, डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है एक बार बताओ, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अभी टाइम कांस्टेंट है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट है तुम्हारा, ठीक है, टाइम कांस्टेंट है, मान लो जैसे स्पीड इनटू टाइम होता है ना, डिस्टेंस, टाइम अगर के है तो एस के इंटू डी हो रहा है, यानी कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी स्पीड बढ़ेगी तो आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस 20% से बढ़ गया तो स्पीड भी 20% से बढ़ेगी, 20% से बढ़ने का मतलब आपको दे रखी 240 इंटू 1.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको तो पता ही है 120/100 1.2, सो 1.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 240 प्लस
240 इंटू आपका जो 0.2 आएगा यानी 2/10, 2 4 8 एंड 2 दूनी 4, 48, तो 288 किलोमीटर पर आवर। दैट्स योर आंसर। यार यही कॉमन मिस्टेक्स थी आज के लेक्चर में मैंने जो आपको बताई। ठीक है, द स्किपिंग द ईजीएस्ट क्वेश्चंस, स्किप करना, कैलकुलेशन से काम का मत डर जाना एंड वीक टाइम मैनेजमेंट होना। अवेयरनेस पहला स्टेप है, अवेयर रहो और पहले इजी क्वेश्चंस करो। हिडन मिस्टेक ये है कि नॉट अटेम्प्टिंग द डूएबल क्वेश्चन, जिसकी वजह से मार्क्स सारे कम। लीविंग द पॉइंट्स ऑन द टेबल ड्यू टू प्योरली स्कैनिंग द पेपर पुअरली। सो ग्रैब द इजी गोल्ड फर्स्ट। ओके, अब देखो टारगेट एरिया क्या होना चाहिए तुम्हारे परफॉर्मेंस स्कोर। लाइक देखो टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इनमें प्रॉब्लम आई। ये टॉपिक्स हैं, इनका कंसेप्ट हैवी है बट कैलकुलेशन बहुत लाइट होती है। सो एक बार आप सीख गए ना टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप में एकदम इमीडिएट फोकस करो ताकि पार्टनरशिप से तुम्हारे नंबर बढ़ते हैं। पार्टनरशिप छोटा सा टॉपिक होता है और नंबर बढ़ा देता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में कुछ नहीं है, फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चे। इससे करो ताकि तुम्हारा काम बढ़िया हो। ये तुम्हारा एक्शन प्लान होना चाहिए। एंड डेली 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पर टॉपिक, फोकस करो शॉर्टकट पे, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। ठीक है, तो भाई स्कैन करो पेपर, अटेम्प्ट द इजी पेपर फर्स्ट, पहले देख लो कौन सा करना है, सॉल्व करो, लीव मत करो। ठीक है, तो पेपर ओवरऑल स्कोरिंग था बट क्या चाहिए था आपको, सिलेक्शन का माइंडसेट। अब आप पे कंसेप्ट है, अब आपको एग्जीक्यूशन सीखना है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।